नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टार अकेडमी ढलियारा में। तो आज मैं आपके साथ करंट अफेयर डिस्कस करूंगा, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में कहाँ जल जगार महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? वेयर हैज जल जगार महोत्सव बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? अगर यहाँ पे आपके पास जल जगार महोत्सव की बात की जाए तो ये आपका सबसे बड़ा फेस्टिवल है वाटर कंजर्वेशन के ऊपर। किसके ऊपर है ये? वाटर कंजर्वेशन के ऊपर। और ये जो आपका आयोजित किया गया, ये कहाँ किया गया? छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाए। अगर यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है वो क्या है? आपके पास रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। जो छत्तीसगढ़ है इसको चावल का कटोरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है आपका कि जो एक यहाँ पे फेमस मंदिर है जिसका नाम क्या है? भोरम देव। क्या नाम है? भोरम देव। इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। बड़ी बार क्वेश्चन आया है कि छत्तीसगढ़ का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है किसको? भोरम देव को। अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगला क्वेश्चन आपके पास है, हाल ही में विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? देखिए, जो आपके पास सेरेब्रल पाल्सी दिवस है ये मनाया जाता है कब? 6 अक्टूबर को। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात कर लें सेरेब्रल पाल्सी दिवस की, तो इसमें आपका क्या किया जाता है? जो भी लोग हैं उनको गंभीर, जो जितनी भी गंभीर बीमारियां हैं उनके बारे में क्या किया जाता है? जागरूक किया जाता है और उनसे कैसे लड़ा जाए उसके बारे में इनमें जागरूक किया जाता है। और ये जो आपके पास सेरेब्रल पाल्सी एक बीमारी है, इसमें क्या होता है कि जो भी आपके शिशु हैं उनमें उनके दिमाग तक जो है ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पाती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो आपके पास सेरेब्रल पाल्सी दिवस है कब मनाया जाता है? 6 अक्टूबर। हाँ, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि जो आपके पास इस साल की थीम है वो आपके पास क्या है? इसकी याद रखिएगा, यूनिकली। कौन सी थीम है? यूनिकली सीपी। याद रखिएगा, यूनिकली सीपी। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगला क्वेश्चन आपके पास है, हाल ही में भारत की मेजबानी में समुद्री सैन्य अभ्यास मालाबार 2024 कहां आयोजित होगी? वेयर विल दे रिसेंटली होस्टेड इंडिया होस्टेड मैरीटाइम मिलिट्री एक्सरसाइज मालाबार 2024 विल बी हेल्ड? देखिए, जो मालाबार 2024 का मेजबानी कर रहा है वो कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। और जो आपकी ये कंडक्ट करवाई जाएगी, ये कहां पे करवाई जाएगी? आंध्र प्रदेश में। यानी ऑप्शन जो है वो आपका बी सही हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश में पूछ ले कि कहां पे, तो ये कहां पे कंडक्ट करवाई जा रही है? विशाखापट्टनम में। और जो आपका मालाबार एक्सरसाइज है 2024, ये कौन सा एडिशन है? तो ये आपके पास 28th एडिशन है। और किस किस देश की जो है आपकी नेवी जो है इसमें पार्ट लेती है? तो एक आपकी इंडिया की नेवी होगी, दूसरी आपके पास यूएस की, तीसरी जापान की और चौथी आपके पास ऑस्ट्रेलिया की। यानी यहाँ पे कौन कौन हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा, यूएस हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और साथ में कौन हो जाएगा? जापान। इन चारों देशों की जो है नौसेना जो है इसमें भाग लेती है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कुंभ 2025 के लिए नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया? देखिए, हु हैज रिसेंटली अनवेल्ड द न्यू लोगो फॉर कुंभ 2025? ये आपका जो लोगो महाकुंभ का इनॉग्रेट किया है, ये किया गया है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बात की जाए तो ये आपके सीएम हैं यूपी के। किसके सीएम हैं? यूपी के। और यूपी की अगर राजधानी पूछ रहे तो यूपी की राजधानी क्या है आपके पास? लखनऊ। यहाँ पे यूपी के बारे में कुछ और डिस्कस किया जाए तो यूपी जो है आपके पास जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी स्टेट है। लोकसभा की सीटें यहाँ पे सबसे ज्यादा हैं, कितनी? 80। विधानसभा की सीटें पूछ ली जाए तो कितनी है आपके पास? 403। सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें भी यूपी की हैं और लोकसभा की सीटें भी किसकी हैं? यूपी की हैं। अगर हम यूपी का कई बार पूछ लिया जाता है कि इसका पुराना नाम क्या है, तो इसको पहले आपका नॉर्थ वेस्ट प्रोविनेंस के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? नॉर्थ वेस्ट प्रोविनेंस के बाद। उसके बाद क्या हुआ? 1935 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? 1935 में इसका नाम बदल कर दिया प्रोविनेंस इसका नाम बदल के कर दिया गया आपका यूनाइटेड प्रोविनेंस। क्या कर दिया गया? यूनाइटेड प्रोविनेंस। और बाद में 1950 तक इसकी शॉर्ट फॉर्म बना दी गई, उसको क्या दे दिया नाम? इसका यूपी। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चले तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, हाल ही में विस्तारा का विलय किस एयरलाइन में हो गया? देखिए, जो विस्तारा है आपके पास एक एयरलाइन है जिसका मर्जर कर दिया गया है किसके साथ? एयर इंडिया के साथ। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। यहां पे एयर इंडिया की बात करें तो जो एयर इंडिया का पुराना नाम है, इसको टाटा सन से इसकी जो थी वो क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। और कल के ही दिन में जो आपके टाटा सन्स के
जो हमारे फेमस एक रतन थे, टाटा रतन जी, उनकी डेथ भी हो चुकी है। देखिए, इनका पुराना नाम क्या था, कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी, टाटा सन्स से। उसके बाद क्या हुआ 1953 में, है ना, 1953 में जितने भी आपके पास राष्ट्रीयकरण होना स्टार्ट हो गया। तो जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो जो आपके पास टाटा की एयरलाइंस थी उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, एयर इंडिया में। एयर इंडिया नाम बदलते ही देखिए आपका सब कुछ सही चल रहा था। 2017 में के आसपास क्या हुआ कि जो एयर इंडिया थी वो घाटे में आना स्टार्ट होगी, तो सरकार ने क्या किया, इसका शेयर बेचना स्टार्ट कर दिया और 2021 में दोबारा से जो है वो एयर इंडिया को किसने खरीद लिया, टाटा ग्रुप ने दोबारा से इसको खरीद लिया। यहां से याद रखिएगा आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, एयर इंडिया। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, हाल ही में विश्व बैंक कार्बन ट्रेडिंग के लिए किस देश को 1600 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। रिसेंटली द वर्ल्ड बैंक विल पे रुपीज 1600 करोड़ टू विच कंट्री फॉर कार्बन ट्रेडिंग। ये आपका यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर नेपाल के बारे में बात की जाए तो जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली जी हैं, यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है वो बी सही हो जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलें तो हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का कहां आयोजित किया गया। देखिए यहां पे आपसे पूछा गया है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल पूछा गया है आपसे, राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव नहीं पूछा गया है। अगर राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पूछा जाए तो वो कब मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो है वो कहां पे आयोजित किया गया, तो ये ऑप्शन आपका सी आ जाएगा, IIT गुवाहाटी में जो है इसका आयोजन किया गया। अगर यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए कि जो आपके पास भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है इसका जो फर्स्ट एडिशन था ये आपका 2015 में दिल्ली में आपका स्टार्ट हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, गुवाहाटी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगला क्वेश्चन आपके पास है, हाल ही में किसने 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। हु हैज रिसेंटली वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द 17th नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा मानसी पारेख। तो ऑप्शन जो है वो आपके पास कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहां पे देखिए ये तो आपके पास ऑप्शन है, एक और जो एक्ट्रेस हैं आपकी उन्होंने भी इनके साथ जो है उनका नाम क्या है, नित्या मेनन। याद रखिएगा नित्या मेनन जो है उनको भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो है वो अवार्ड दिया गया है। तो इसका आंसर आपका ये भी हो सकता है और नित्या मेनन भी हो सकता है। यहाँ पे अगर हम बात कर लें जो आपके पास नेशनल फिल्म अवार्ड हैं ये कहाँ पे दिए जाते हैं, तो ये दिए जाते हैं आपके कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। और न्यू दिल्ली में कौन से भवन में दिए जाते हैं, तो ये दिए जाते हैं आपके विज्ञान भवन में। याद रखिएगा कौन से भवन में दिए जाते हैं, विज्ञान भवन में। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री की चीफ ऑफ स्टाफ सुग्रे से इस्तीफा दिया है। रिसेंटली विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर चीफ ऑफ द स्टाफ सर्ज हैज रिजाइंड। देखिए आपका ऑप्शन कौन सा सही आ जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ब्रिटेन के जो है चीफ ऑफ स्टाफ उन्होंने क्या कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चले तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ये है आपके पास, हाल ही में किसे नेपाल का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल। तो जो नेपाल के नए चीफ जस्टिस बने हैं ये बने हैं प्रकाश मान सिंह। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेपाल के बारे में बात करें तो नेपाल के जो पीएम हैं वो कौन से हैं, केपी शर्मा ओली हैं। कौन है, केपी शर्मा ओली। यहाँ पे इंडिया और नेपाल के बीच में एक पीस ट्रीटी हुई थी और वो कब हुई थी आपके पास, 1950 में। ये थे आपके आज के करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और जुड़े रहिएगा स्टार एकेडमी ढलियारा के साथ। धन्यवाद।